बहुत ज्यादा शक कर रहे हो उमर। तुम उलझन का शिकार हो इसलिए सोच नहीं पा रहे। यार सलजुक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। डर है कि कहीं तुर्कान को तकलीफ न पहुंचा दो। तुम कह रहे हो कि रोशन साहिबा ने तुर्कान के साथ अच्छा बर्ताव किया है? हाँ, ऐसा ही कह रहा हूं मैं। सदमे के लम्हे में इंसान को वो सब कुछ याद नहीं रहता जो उसने झेला हो। इंसान चेहरे भले ही भुला देता हो, मगर जो एहसास दिल में हो उसको कभी नहीं भूलता। और जब अम्मी ने तुर्कान को देखा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई बेचैनी थी और ना ही तनाव। मैंने अपनी माँ को इतना पुरसुकून कभी नहीं देखा। बल्कि अगर तुर्कान ने ऐसा कुछ किया भी होता तो वो सबसे पहले मुझे मना कर देती कि तुर्कान के साथ दोबारा एक नहीं हो सकते हो तुम। देखो दोस्त, इस वहमो गुमान से अब जल्द से जल्द निकल जाओ। तुर्कान रोशन साहिबा के मुश्किल तरीन वक्तों में उनके साथ खड़ी थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम ठीक कह रहे हो सलजुक, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। सच कहूं तो मुझे इस बात का डर है कि मैं कोई बड़ी गलती ना कर बैठूं। सलजुक, करताल की क्या खबर है? मैं पकड़ा गया था। यार क्या कह रहे हो सलजुक, कभी तो प्रॉब्लम क्रिएट किए बगैर कोई काम कर लिया करो। मैं उसका पीछा कर रहा था, उसे मालूम हो गया था। उसने मुझे वार्निंग भी दी। वो तो अच्छा हुआ बीच में कोई आ गया, वैसे बड़ी कातिलाना थी वो। क्या क्या कह रहे हो सलजुक? तुम किसकी बात कर रहे हो आखिर? कारताल की असिस्टेंट। क्या उसकी असिस्टेंट की बात कर रहे हो? यार तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। किस छोड़ो किस्म की भी यार। कमाल आदमी हो तुम। मैं सुनते ही समझ गया। अब नहीं संभाल पाओगे। मुझे साफ नजर आ रहा है कि अब तुम भटक गए हो, तो तुम इस काम से दूर ही रहो। खैर यार, मजाक एक तरफ। मुझे ये काम किसी और आदमी को देना होगा, और कोई ऐसा जिस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं, क्योंकि कारताल के हर कदम की खबर रखनी है मुझे। ठीक है ना? समझ गया। सरफिरी लड़की। उरूज, क्या मेहमान चली गई हैं? वो रुकी क्यों नहीं? आपकी तो उनसे काफी अच्छी बातचीत है। उरूज, देखो बेटी, मैं समझ गया कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और तुम अंदर से टूटी हुई क्यों हो। लेकिन ये बात जान लो कि तुम्हारी अम्मी मेरी पहली मोहब्बत है, पहली मोहब्बत। और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, और न ही उन जैसी मोहब्बत में किसी और से कर सकता हूं। उनकी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में रहेगी और कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं उनकी मोहब्बत कभी मेरे दिल से नहीं निकलेगी। और जहां तक मुझगन साहिबा का ताल्लुक है, वो एक बहुत अच्छी इंसान है, समझने सुनने वाली, एक सच्ची दोस्त है वो। लेकिन ये मत समझना कि ये दोस्ती तुम्हारी माँ की कमी पूरी करने के लिए है। आप मुझसे एक वादा करें बाबा, कोई भी किसी भी तरह से मेरी अम्मी की जगह नहीं लेगा। वादा करें बाबा। वादा है, मैं वादा करता हूं।
ऐसे ही रह लो। काश हमारे पास किरास भी होती। हाय, काश की किरास भी यहाँ होती। पता नहीं वो लड़की कहाँ है। पता नहीं कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है वो लड़की? सरप्राइज। किरास? तुम कहाँ से आ गई किरास? मैं तो कंबल के नीचे छुपी हुई थी, आप लोगों ने देखा ही नहीं। ओह मेरी नन्ही सी खरगोश, बाबा को तो अंदाजा ही नहीं हुआ आप यहाँ से आ गई। चलो अब आ जाओ बाबा के पास। किरास, क्या हम सब एक साथ यहाँ पर सोए थे अम्मी? हाँ मेरी जान, हम सब एक साथ सो गए थे और फिर किरास भी आ गई। पता नहीं कैसे आ गई, लेकिन आ गई। तो फिर चलो तुर्कान, हम अपनी नन्ही बेटियों के साथ एक शानदार सा नाश्ता करते हैं। तो क्या आज स्कूल की छुट्टी है? तो मतलब आज हमारी छुट्टी है। पापा, क्या आज हम तैरते हुए किले में चले? हमारे सारे खिलौने भी वही हैं। हाँ बिल्कुल, प्लीज बाबा, हम वहाँ टोस्ट भी खा सकते हैं। मुझे यहाँ नाश्ता नहीं करना, और हम वहाँ पर कार्टून भी देखेंगे, प्लीज। ठीक है, तो फिर बिस्तर से कूदकर बाहर आ जाओ, हम फौरन जाते हैं। ठीक है। क्या हम लोग फौरन जा रहे हैं? हाँ हम फौरन जा रहे हैं और नाश्ता भी वहीं कर लेंगे। मैं सोच रही थी कि आज अपने घर चली जाऊं। वो यॉट के लिए मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए सोचा कि ढूंढ लूं। मैं तो कहने वाला था कि हम शॉपिंग कर लेते, मगर मैं बस फौरन जाके वापस आ जाऊंगी। तुम तब तक इनको रेडी करो ना। तुर्कान, तो फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि बच्चियों को लेकर अम्मी के पास चला जाता हूँ। तुम्हें अपने लिए जो लेना है वो लेकर आ जाओ, फिर हम रास्ते में किसी एक जगह पर मिल लेंगे। हाँ श्योर। ठीक है। दरिया, मुस्तफा के साथ तुमने क्या किया? क्या अभी भी नाराज हो? तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। तो क्या करूं रोज, उससे माफी मांगू क्या? गलती तो उसकी है ना। तुम जानती हो उसका रवैया कैसा था। हम सुबह उठे, ना कोई सलाम दुआ ना कुछ, बस कपड़े चेंज किए और चला गया। ये तो अच्छा है ना कि वो काम पर गया, तुम इसी बात पर नाराज होती थी ना। काश कि मैं जान पाती कि वो क्या कर रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। कंपनी के दिवालिये के बाद भी वो पुरस्कार काम कर रहा था। उसकी जिंदगी झूठ से भरी हुई है उरूज। उसकी माँ भी ऐसी ही है। दरिया, बच्चे के सामने तो ऐसी बातें ना करो। ये सब जानता है, ना भी कहूँ तो भी पता है इसको। दरिया, मैं तुम्हें रोक रही हूँ और तुम बात को और बिगाड़ रही हो। अब बस करो। और वैसे कल तुमने मुझे कॉल क्यों की थी? चलो बताओ मुझे, क्या बात थी? आपा को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। क्या? कोई परेशानी की बात नहीं है उरूज। उन्होंने बस रोशन साहिबा के केस के सिलसिले में बयान लेने के लिए बुलाया था, लेकिन हमारी अक्लमंद बहन गई नहीं, तो इसीलिए पुलिस आकर ले गई उनको। क्या उन्हें जाने दिया फिर? हाँ बिल्कुल। या खुदा, रोशन साहिबा का ये केस मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उरूज, रोशन साहिबा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे शायद आपा का हाथ है। ये तुम क्या कह रही हो दरिया? पागल हो गई हो? ये क्या फजूल बात कर रही हो? आपा तो किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे नहीं पता उरूज, बस मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें मुलव्वस है। तुम्हें अंदाजा नहीं है वो किस तरह बदहवास हुई फिर रही होती है। अजीब लगती है। नहीं, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, इसीलिए वो आजकल थोड़ी परेशान है। क्या हम नहीं जानते कि वो परेशानी में कैसी लगती है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरिया, तुम फजूल बात कर रही हो। यानी आपा ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है। और वैसे भी अगर हमारे खानदान में कोई ऐसी हरकत कर सकता है तो वो मैं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब, तुम्हें वो औरत याद है जो उज़ैर अंकल के साथ थी जब हम रोशन आंटी को हॉस्पिटल देखने गए थे? हाँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। शक्ल से ही ड्रामेबाज लग रही थी। हाँ, मुस्कान साहिबा। वो कल रात हमारे घर खाने पर आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? खाने पर आई थी? बाबा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने अम्मी का स्वेटर उस कुर्सी से हटा दिया जिसे वो बरसों से नहीं हटाते थे, क्योंकि मुस्कान साहिबा आ रही थी।
और आंटी ने बहुत एहतमाम किया, बहुत सारे खाने बनाए और बाबा और उन्होंने ढेर सारी बातें की। ये क्या बात हुई, तुमने पूछा नहीं पापा से? बिल्कुल पूछा। उन्होंने कहा कि वो बस दोस्त हैं, लेकिन फिक्र ना करो, मैंने बाबा से वादा ले लिया है, वो अपना वादा निभाएंगे। चलो फिर तो ठीक है। हाँ। उरूज ने सही नहीं किया। मुशगन साहिबा ने फोन किया आपको? खाना पसंद आया उन्हें या नहीं? नहीं, फोन नहीं किया। और क्यों करेंगी वो? वैसे तो मैं बहुत नाराज थी क्योंकि मुशगन साहिबा रोशन की दोस्त थी, मगर वो वाकई में एक अच्छी खातून है। सच पूछे तो ये खातून मुझे बहुत पसंद आई। नुसरत, मैं नहीं जानता कि तुम उन्हें पसंद करती हो या नहीं करती, लेकिन दोबारा हम उन्हें दावत पर नहीं बुलाएंगे। क्यों? हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे? यानी वो एक नफीस खातून है, उनसे बात करके अच्छा लगता है। वो काफी तजुर्बेकार हैं और खुश अखलाक भी हैं। तुम उन्हें मेरे साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी कोई भी चीज वाज़ेह नहीं है। और दूसरी तरफ उरूज को भी गलतफहमी हो रही है। मैंने उरूज से वादा किया है, तो प्लीज मुजगन साहिबा को भूल जाओ। भाई, उसको आदत हो जाएगी और दूसरे भी थोड़े दिन में खामोश हो जाएंगे। आप फिक्र ना करें, उसके बाबा होने के साथ साथ आप एक इंसान भी हैं। देखिए भाई, मेरी बात सुने। अब हम लोग काफी बूढ़े हो चुके हैं। सही कह रहे हो। हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और क्या पता मैं आपसे पहले ही हिकमत और नसरीन के पास चली जाऊं। ये क्या कह रही हो नुसरत? ये बात कहाँ से आ गई बीच में? मेरी बात तो सुनिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद आपकी देखभाल करने वाला कोई हो। आपके पास कोई होगा तो मुझे फिक्र नहीं होगी। नुसरत, तुम्हारा मसला क्या है? तुम कब्र में जाने की बातें करके मेरी शादी करवाना चाह रही हो? ये क्या हो रहा है? ठीक है भाई, मैं तो बस मुस्तकबिल की बात कर रही थी। कोई नहीं जानता कि कौन किससे पहले इस दुनिया से चला जाए, तो प्लीज सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं ये बात परेशान करने के लिए नहीं कह रही, बल्कि चाहती हूँ कि आप सारी जिंदगी खुश रहें। ठीक है, अब जाओ, मेरी चाय लेकर आओ। जल्दी जाओ, चलो जाओ जाओ। ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, तुम आज जल्दी उठ गए? नहीं, आप देर से उठी हैं। आज ज्यादा सो गई मैं। कॉफी निकाल रहा हूँ आपके लिए। शुक्रिया मेरी जान। तो कल सब कैसा रहा? वो तो ठीक था, मतलब पुराने दोस्तों के साथ बैठी, बातचीत की, काफी अच्छा वक्त गुजरा। अच्छी बात है, आप खुश भी लग रही हैं। हाँ। तुमने कहा था कि तुम दवाएं वक्त पर ले रहे हो, तुमने तो 3 दिन से नहीं ली हैं। मैं एक लड़की से मिला हूँ अम्मी। मैं यहाँ दवाइयों की बात कर रही हूँ और तुम लड़की की बात कर रहे हो। और मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो इन दवाइयों का काम कर रही है। उज़ाय मेरी जान, लेकिन तुम इस तरह अचानक दवाएं लेना बंद नहीं कर सकते। कम से कम डॉक्टर से तो पूछना चाहिए था। यानी हो सकता है कि वो डोज कम करने के लिए अम्मी, मेरा यकीन करें, वो बहुत अच्छी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। मैं एक जिंदा लाश की तरह घूमना नहीं चाहता। मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना है। हर जज्बा महसूस करना है मुझे अम्मी। गुस्सा आने पर गुस्सा करना है, खुश होने पे खुश होना है, पागल होने का दिल चाहे तो पागल होना है मुझे। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हें। अम्मी, मैं अब अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता हूँ। और मैं ये बात बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आपसे। एक एहसास है, जोश है, खुशी है। ऐसा लगता है कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। प्लीज अम्मी, मुझे इस एहसास से महरूम ना करें। वो दवाइयां, डॉक्टर्स, जो कुछ भी था, उस तारीकी से बाहर आ चुका हूं मैं। अब आपसे गुजारिश है, इन्हें छोड़ दीजिए और मुझे ठीक होने दीजिए। ठीक है, कौन है वो लड़की? वक्त आने पर मिलवाऊंगा उससे। तो उरूज, और बताओ कैसी हो?
मैं कैसी हो सकती हूँ दरिया? मैं बस कोशिश कर रही हूँ कुछ चीज़ों के बारे में ना सोचूं। सरदार अब भी घर के चक्कर लगाता है? कुछ दिन पहले वो हमारे घर के कोने तक आया था। तो तुम्हें उसका आना कैसा लगा? बुरा। आम हालात में तो मैं दौड़ कर नीचे जाती और उसे गले लगा लेती, लेकिन ये कोई आम सी बात नहीं है दरिया। सरदार ने शादी की हुई है और उसने मुझसे झूठ बोला है। मेरे पास ना खुद को तसल्ली देने की कोई वजह है और ना ही सरदार से बात करने का कोई जवाब। ये मेरे दिल में एक जख्म की तरह है। मैं उसे देखती हूँ तो वो जख्म फिर से ताज़ा हो जाता है। शायद उसे तुम्हारे इन जख्मों को भरने में मदद कर। तुम्हारा मतलब मैं उसकी जगह किसी और को दे दूँ? सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसे एक मौका देकर देखो, शायद खुद को साबित कर सके। उसे एक अच्छा इंसान है, उसमें कुछ ऐसा है जिसे मैं अभी जान नहीं पाई, लेकिन फिलहाल वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। अगर मैं उसे सरदार की जगह दूंगी तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैं सरदार को भूली नहीं। तो क्या सारी जिंदगी सरदार के लिए रोते हुए गुजार दोगी उरूज? दरिया, ये बात नहीं है। आइलन की कॉल आ रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें कॉल करने की? जी डॉक्टर आइलन। उरूज, अगर तुम मसरूफ नहीं तो क्या हम मिल सकते हैं? जरूर, मिल लेते हैं। कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं आ जाऊंगी, फिर मिलते हैं। अब तुम जाकर इससे भी मिलोगी उरूज? हाँ, मिलूंगी दरिया। मैं उससे मिलूंगी और जो कुछ दिल में है सब कह दूंगी। मैं ये सब कुछ अपने अंदर रखकर थक चुकी हूँ। अब ये दर्द उनके हिस्से में आना चाहिए। तुर्कान, मैंने करताल को फोन किया मगर उसे कोई जवाब नहीं दिया। बिजी हैं। अगर कोई मैसेज है तो मुझे दे दें। मुझे उससे बात करनी है, ये प्राइवेट मैटर है। तुर्कान, मैंने बताया ना वो इस वक्त बिजी हैं। लेकिन मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। देखो, अंदर उनका वकील मौजूद है। मैं कह रही हूँ ना, तुम इस वक्त उनसे बात नहीं कर सकती। करताल, हमें जरूरी बात करनी है। मैं वकील से कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। बहुत अहम बात है। मैं कागजात तैयार कर रहा था हमारी तलाक के। हम पीर को फैमिली कोर्ट में दरखास्त देंगे। मेरा वकील इसे जल्द निपटाने की पूरी कोशिश करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि अदालत जल्द तारीख देकर जल्दी फैसला कर दे। मुझे खुशी है कि तुमने अपना इरादा बदल दिया। थैंक यू। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने वकील से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जो बात मैं तुमसे करने के लिए आई हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है करताल। क्या आप हमें 2 मिनट देंगे प्लीज? जी बिल्कुल। जब मुझे मालूम हुआ कि रोशन साहिबा बेहतर हो रही है तो मैंने डैफ्नी को अगवा करने का प्लान बनाया। उमर को एक खत लिखा उस बारे में, जिस पर तुमने सब कुछ एतराफ किया था। तुमने पढ़ा उसे? क्या वो तुम्हारे पास है? हाँ, वो मेरे पास है। ठीक है, मुझे वापस दे दो। हरगिज़ नहीं। करताल, वो खत अगर उमर को मिल गया तो फिर क्या होगा? फिक्र मत करो, वो मेरे पास महफूज है। करताल, तुम्हें वो खत मुझे वापस देना होगा। मैं नहीं दूंगा। तुम्हें वापस करना होगा। वो मेरा खत है, तुम्हारा नहीं। अगर मैं ना दूं तो तुम क्या करोगी तुर्कान? क्या मुझे भी मारने की कोशिश करोगी? कितनी बार आ चुकी हूँ, उसके बाद भी आईडी चेक करते हो। माजरत चाहता हूँ मैडम, मगर ये हमारी ड्यूटी है। क्या मुझे हर बार अपना आईडी कार्ड चेक करवाना होगा? मैं तुम्हारे मुस्तफा साहब की माँ हूँ। मेरा बेटा करताल साहब के साथ काम करता है। अगर आइंदा तुमने मेरा आईडी कार्ड मांगा तो मैं अपने बेटे से कह के तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी।
क्या है सवेरा साहबा, क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? हाँ, अब जब मुझे आपका राज मालूम हो ही गया है कारताल साहब, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इस शराफत के नकाब के पीछे आप क्या छुपा रहे हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। आपने जिससे जो भी सुना है सब कुछ गलत है। हर कोई किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा होता है। कभी कभी हालात इंसान से वो काम करवा देते हैं जो वो करना नहीं चाहता। किसी का माजी बेदाग नहीं होता, आप कभी नहीं। आप मुझसे क्या चाहती हैं? साफ साफ बताएं। मेरे बेटे की एग्रीमेंट और इसके अलावा मेरे बेटे पर आपका कोई कर्ज नहीं रहेगा, मगर वो यहाँ जैसे काम कर रहा है करता रहेगा। और हम कोरमान खानदान की दुश्मन होने के नाते दोस्त रहेंगे। आपके बेटे के एग्रीमेंट लेने का वाहिद रास्ता यह है कि वो यहाँ काम करे और अपना कर्ज अदा करे। अब आप जा सकती हैं और मान लीजिए कि ये गुफ्तगू कभी हुई नहीं। अपनी ये सारी बहादुरी कोरमान खानदान के सामने दिखाएं। मैं यहाँ से एग्रीमेंट लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी कारताल साहब। बेहतर है कि अपनी हद से तजावुज ना करें। जो कुछ भी आपने सुना है जिसे आप राज कहती हैं, आप उससे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, अलबत्ता मैं आपको नुकसान जरूर पहुंचा सकता हूँ। आपने तुर्कान के नाम से पिक्चर्स भेजकर एक पूरा खानदान बर्बाद कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। आप तुर्कान की माँ की मौत की वजह बनी। मेरा ख्याल है कि आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब सबको पता लगेगा तो जानती है ना क्या होगा। तो इस सब के पीछे इसका हाथ है। बेशर्म औरत, तुम ही थी ना इसके पीछे। ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। खुदा तुम्हें बर्बाद करे। तुर्कान, हाँ, मैं ही थी। मेरा खानदान तबाह कर दिया। अम्मी तुम्हारी वजह से मर गई। सवेरा साहबा, आप इसी वक्त बाहर चली जाएं। नहीं नहीं, इसे बोलने दे। खुदा तुम्हें बर्बाद होश में आओ, क्या कर रही हो? खानदान तबाह कर दिया। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मर गई। छोड़ोगी नहीं मैं तुम्हें। जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तमीज़ औरत, छोड़ोगी नहीं मैं तुम्हें। मैं कह रहा हूँ छोड़ो। 5 साल से हम बहनें खुशी से दूर रही सिर्फ तुम्हारी वजह से। छोड़। तुम्हें क्या चाहिए था मेरे खानदान से? क्या चाहिए था तुम्हें मेरे खानदान से? क्यों तुम इतनी दुश्मनी थी उनसे? बताओ मुझे, क्या चाहिए था उनसे? तुम जानते भी हो उसने क्या किया मेरे खानदान के साथ? तुम्हारी माँ ने हम सबके साथ क्या खेल खेला है, ये तुम जानते भी हो? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। जो होना था तुर्कान, वो पहले ही हो चुका है। अब इस किस्से को बंद करो, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें, समझी? क्या मतलब है तुम्हारा? वो किस्सा कैसे बंद हो सकता है? तुम्हें ये सब पहले से पता था? हाँ, मुझे पता था। देखो, इस मौजू को बंद हुए सालों बीत चुके हैं और अब इसलिए इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। ये कैसे कह सकते हो? हाँ, कैसे कह सकते हो कि बस मौजू को भूल जाओ? मेरी माँ इस औरत की वजह से मर गई। हाँ ठीक है, मेरी माँ से गलती हुई, मैं ये कबूल कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी अम्मी की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी। मेरी अम्मी ने नहीं मारा उन्हें। दुआ है खुदा तुम दोनों को बर्बाद कर देगा एक दिन। गद्दार कहीं के। हेलो दरिया। मेरे खुदा, मेरी प्यारी बेटियां मुझसे मिलने के लिए आई हैं। कितनी खुशनसीब हूँ मैं। मेरी जान है दोनों। दादी, आप हमारे साथ कब घर चलेंगी? मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है घर जाने का, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना किया है घर जाने से। वैसे अम्मी, आपको तो छुट्टी मिलने वाली थी, क्या हुआ? कह रहा था कुछ टेस्ट करवाने हैं उसे, उसके बाद वो मुझे डिस्चार्ज कर देगा। मैं तो खुद भी बहुत बोर हो गई हूँ यहाँ लेटे लेटे। घर जाकर अपना काम संभालना चाहती हूँ मैं। अम्मी, आप किस काम के बारे में बात कर रही हैं? आपका काम है आप सिर्फ आराम करना।
अरे बेटा, वही काम जो मैं घर में किया करती थी उन्हीं की बात कर रही हूँ, ऑफिस की नहीं कर रही। दादी, आपको पता है कि हम बाबा के साथ तैरते किले पर जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? ये कोई झूला है या खेलने की जगह है? नहीं, ऐसा नहीं है दादी। हमारी जो यॉट है उसका नाम इन्होंने तैरता कला रख दिया है। हाँ। मैं इनको तुर्कान के साथ वहाँ पर लेकर गया था और इन्होंने बहुत एंजॉय भी किया था। दोबारा वहाँ जाने की जिद कर रहे हैं और वैसे इनके लिए अच्छा भी है। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तुम सब एक खानदान की तरह रह रहे हो, खुशी है मुझे। डेफनी तुम्हारे साथ है, किराज तुम्हारे साथ है, सब साथ खुश हैं। तुर्कान भी बहुत खुश होगी इन सब चीजों की वजह से। तुम भी तो यही चाहते थे। यकीनन मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जल्दी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। तो मेरी प्यारी शहजादियों, इधर आओ जरा। मेरी जान, मेरी जिंदगी, बहुत प्यारी बेटियां हैं मेरी। खुश रहे सदा दादी की जान। आइलन, खुश आमदीद। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। समझ गई। क्या बैठकर बात करें? ठीक है। मैं जा रही हूँ उरूज। मैं इंग्लैंड वापस जा रही हूँ। जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी, कम से कम तुम्हारी डॉक्टर की हैसियत से। जिनकी परवाह होती है उनसे मिला जाता है, मगर तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ उरूज, और हमेशा करती आई हूँ। मैं तुम्हारी कदर एक मरीज और एक इंसान के तौर पर करती आई हूँ। मैंने कभी तुम्हें इस बात का इल्जाम नहीं दिया कि तुम्हारा सरदार के साथ माजी रहा है, क्योंकि इस कहानी में सबसे ज्यादा मासूम तुम थी उरूज। तुम्हारी पुरानी मोहब्बत, वो शख्स जिससे तुम मोहब्बत करती थी, वो फिर से सामने आ गया। तुमने उस पर भरोसा किया और अपने आप को उस शख्स के हवाले कर दिया। यहाँ आकर मुझे मालूम नहीं था कि किससे सामना होगा। काश ये सब इस तरह ना होता। सरदार ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ पर मुझे समझाने के लिए? नहीं, मेरा ज़मीर मुझे यहाँ लाया है।